रविवार के दिन मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक कई बड़े हादसे हुए। इसी में जबलपुर का यह हादसा था, जहां एक तेज रफ्तार कार चालक ने 20 मजदूरों को रौंद दिया। जगदलपुर में तेज रफ्तार कार तालाब में गिर गई। वहीं झारखंड छत्तीसगढ़ सीमा पर एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई। एमपी छत्तीसगढ़ में हुए इन हादसों में 13 लोगों की मौत हो गई। रफ्तार का कहर लोगों की जान पर भारी पड़ रहा है। जबलपुर से लेकर नर्मदापुरम और झारखंड तक रविवार को कई हादसे हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं जबलपुर में एक दर्दनाक हादसे की। जबलपुर में बरेला क्षेत्र में हाईवे पर एक तेज रफ्तार कार ने 15 से 20 मजदूरों को रौंद दिया। ये मजदूर सड़क के किनारे बैठकर खाना खा रहे थे। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। इस हादसे में 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। थाना बनेरा क्षेत्र में हाईवे के उधर की ये घटना है। NHAI के कुछ मजदूर थे जो ठेकेदार के तहत वहाँ काम कर रहे थे। रेनॉल्ट गाड़ी थी, वाइट बिना नंबर की, तेज रफ्तार से आती हुई इनके ऊपर चढ़ा के निकल गई। ये सभी मजदूर मंडला क्षेत्र के निवासी हैं। क्या जो आरोपी है, जो ड्राइवर है, क्या उसकी गिरफ्तारी वगैरह कुछ है? अभी उसके प्रयास चल रहे हैं। बताया जा रहा है कि मजदूर हाईवे पर लगी ग्रिल को पेंट करने का काम कर रहे थे। इसी दौरान वो सड़क किनारे बैठकर ही खाना खाने लगे, तभी यह हादसा हुआ। पहली टक्कर जो हुई है वो यहाँ से हुई है। जो कार है उसके निशान यहाँ पर दिख रहे हैं और उसके बाद लगातार खून के धब्बे हैं। अभी भी लोगों के खाने बिखरे पड़े हैं, जूते चप्पल बिखरे पड़े हैं। ये देखिए जगह जगह पर खून के निशान दिख रहे हैं। ये जूते चप्पल है। पीछे उन मजदूरों के थैले अभी भी वहीं पर पड़े हैं जो यहाँ पर काम कर रहे थे या खाना खाने के लिए बैठे थे। ऐसा बताया जा रहा है कि काम करने के बाद ये जो रेलिंग है इसकी घिसाई कर रहे थे ताकि इसमें पुताई की जा सके, कलरिंग की जा सके। तो जगह जगह अभी भी खून के धब्बे हैं और यहाँ पर तो कई सारे मजदूरों के जूते चप्पल, खाने की बोतल डली हुई है। और आप देखेंगे कि कुछ लोग तो खाना खा चुके थे, कुछ नहीं खा पाए थे। खाने के डब्बे भी चोट में पिचक गए हैं और उसके साथ साथ बंद डिब्बे भी यहाँ डले हैं। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि हादसे के वक्त कार की रफ्तार बहुत तेज थी। कार चालक एक साथ कई लोगों को रौंदकर मौके से ही भाग गया, जिसकी तलाश की जा रही है। दूसरी बड़ी घटना छत्तीसगढ़ झारखंड सीमा पर ओरसा घाटी में हुई है। ओरसा घाटी में तेज रफ्तार बस पलट जाने से 5 लोगों की मौत हो गई है। इस हादसे में कई लोगों के घायल होने की खबर है। बताया जा रहा है कि बस में सवार सभी लोग पारिवारिक कार्यक्रम के लिए झारखंड जा रहे थे। तीसरा हादसा नर्मदापुरम के सुहागपुर में हुआ है। यहाँ तेज रफ्तार स्कूटी सवार धान की ट्रॉली से टकरा गए। इस हादसे में 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि स्कूटी पर सवार 3 छात्र कोचिंग से लौट रहे थे। इसी दौरान सड़क किनारे खड़ी धान की ट्रॉली से टकरा गए। चौथा हादसा छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में हुआ है। यहाँ एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर तालाब में गिर गई। इस हादसे में कार में सवार 6 में से 3 युवकों की मौत हो गई। बाकी लोगों को स्थानीय लोगों ने बचा लिया। बताया जा रहा है कि कार में सवार सभी 6 युवक क्रिकेट खेलकर लौट रहे थे। लगातार बढ़ रहे हादसे ये बताने के लिए काफी हैं कि बेकाबू रफ्तार जानलेवा साबित हो रही है, लेकिन फिर भी लोग रफ्तार के शौक में जान को जोखिम में डालने में बाज नहीं आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV। खबर बड़वानी से, जहां बस और बाइक में जोरदार टक्कर हुई। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। बाइक सवार युवती की हालत गंभीर है। कसरावत बसाहट में यह हादसा हुआ, जांच जारी है। तो बड़वानी में एक बस और बाइक की जोरदार टक्कर हुई। हादसे में एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई और बाइक पर बैठी युवती जिसको काफी ज्यादा चोट लगी है, हालत गंभीर है। कसरावत बसाहट में यह हादसा हुआ, जांच जारी है। तो बस और बाइक की टक्कर हुई, दर्दनाक हादसा जिसमें बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई और जो युवती थी उसकी हालत गंभीर है, काफी ज्यादा चोट उसे लगी है, अस्पताल में भर्ती है इलाज के लिए। तेज रफ्तार के चलते यह सड़क हादसा हुआ। एक बस ने जोरदार टक्कर एक बाइक को मारी। बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि युवती की हालत गंभीर है, अस्पताल में भर्ती है जहां उसका इलाज चल रहा है। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। मुनाफ अली इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुनाफ, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, घायल युवती की हालत कैसी है जो इस सड़क हादसे का शिकार हुई थी?
जी, मैं बता दूं कि घटना स्थल से जब युवती के को लेके आए थे तो वहां पर हालत गंभीर बताई जा रही थी, लेकिन अभी सुबह तक के जब अपडेट लिया गया तो युवती अभी स्टेबल है और युवक की मौके पर ही घटना स्थल पर ही मौत हो गई थी, जिसे एम्बुलेंस के जरिए हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर उसका भी पीएम कराया जा रहा है। कहीं ना कहीं इस राह पर लगातार हादसे हो रहे हैं, ना तो वहां पर कोई स्पीड ब्रेकर है, ना वहां पर लाइट की व्यवस्था है। लगातार यहाँ पर आए दिन हादसे होते रहते हैं। कई बार जनप्रतिनिधियों ने और समाज सेवियों ने यहाँ पर सुरक्षा की व्यवस्थाओं को लेकर आवाज भी उठाई, लेकिन यहाँ पर अभी तक के कोई भी ऐसे पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए जिससे हादसों से बचा जा सके। जी, शुक्रिया मुनाफ आपका जानकारी के लिए।